हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन ग्लोमेरुलर डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर डायनेमिक्स में क्या चेंजेस आएंगे, यानी जब हम इफरेंट आर्ट्रियोल या एफरेंट आर्ट्रियोल या डिफरेंट पैरामीटर को चेंज करेंगे तो जीएफआर में और हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो में क्या चेंजेस आएंगे, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारा देख लिया, नेट फिल्ट्रेशन क्या होता है और सारी चीज़ें, एफरेंट में कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, इफरेंट में कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, और इसमें डायलेशन से क्या होगा, इसमें डायलेशन से क्या होगा। ठीक है, और ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इनके चेंजेस की वजह से क्या होगा, ये नेट फिल्ट्रेशन कैसे निकालते हैं, पूरा हम डिटेल में बात कर लिए। बस इसी की समरी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो देखिए यहाँ जो है ब्लड कम आएगा, जब ब्लड कम आएगा तो प्लाज्मा भी कम आएगा, तो इस वजह से प्लाज्मा भी कम होगा, और जब प्लाज्मा कम आएगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जीएफआर भी कम हो गया, तो यही यहाँ पे बताया गया। तो देखिए, जीएफआर भी इसमें कम होगा और रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में क्यों चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड फ्लो कम आ रहा था, हम एग्जांपल देके बताए थे कि अगर ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो उसी वजह से यहाँ पे प्लाज्मा कम आया, और जब प्लाज्मा कम आया तो यहाँ पे जीएफआर तो कम हुआ, लेकिन जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो फ्रैक्शन में जीएफआर अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो निकालते हैं, तो दोनों कम हो गए, इस वजह से हमें फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, यही यहाँ बताया गया। और उसके बाद फिर इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें तो देखिए, इफरेंट आर्ट्रियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इधर से जो ब्लड आ रहा था ना, ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से कम हो जाएगा, तो जब ब्लड कम होगा तो प्लाज्मा भी कम हो जाएगा, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो ये देखिए ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, और जब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हम बात कर रहे थे 50 mmHg, ये जो सपोर्ट कर रहे थे और ज्यादा हो जाएगा, अबाउट 60 to 80 mmHg, जितना भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी उसी हिसाब से। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो देखिए जीएफआर ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया, जीएफआर ज्यादा हो गया, इस वजह से देखिए हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल देके बताए इस टॉपिक में। यहाँ पे भी एक बार देख लें तो देखिए, नॉर्मली अगर ये हमारा 600 ml था और ये जीएफआर 120 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये देखिए ये 500 ml हो गया, ठीक है, हमारा प्लाज्मा फ्लो, तो प्लाज्मा फ्लो 500 ml हो गया और जीएफआर मान लो हमारा 240 हो गया। ठीक है, तो अबाउट जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 40%। ठीक है, देखिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मली 20% होता है, लेकिन इसमें इंक्रीज होकर 40% हो गया। इसमें हम डिटेल में बताए हैं, बस यहाँ पे ओवरऑल लेके चल रहे हैं। और इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो जा रही है तब क्या होगा, तो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो ये देखिए यहाँ पे जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था ना, ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, तो जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन यानी कम हो जाएगा, यानी जीएफआर कम हो गया, तो देखिए इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, जीएफआर कम हो जाएगा, और रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है प्रोटीन की वो ज्यादा हो रही है ना, इसलिए रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई फर्क नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पे देखिए ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि आ तो नॉर्मल ही रहा है, 600 ml ही आ रहा है हमारा प्लाज्मा, लेकिन 600 ml में से 120 ना होके फिल्टर बल्कि 80 या 60 जितना भी हो रहा है इससे कम हो जा रहा है, इस वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन कम हो रही है तो देखिए जब यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उस वजह से ये जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है जो 30 mmHg था नॉर्मल, अब ये और कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस वजह से कम अपोज करेगा, जिसकी वजह से हमारा जीएफआर इधर जो होगा ये जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। और जब जीएफआर इंक्रीज होगा और यहाँ पे देखिए प्लाज्मा फ्लो में कोई परेशानी नहीं आ रही है, प्लाज्मा फ्लो तो उतना ही हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ जीएफआर इंक्रीज हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ बताया गया कि जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस वजह से जब ये इंक्रीज होगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो 240 हो गया ये जीएफआर और ये तो 600 ml है ना, जब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो देखिए ये चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया। और उसके बाद फिर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर, अगर यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है तब क्या होगा, जब यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ये समझो पूरी ब्लॉकेज आ जाएगी, जब पूरी ब्लॉकेज आ जाएगी तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल जो था नॉर्मली 10 mmHg था, लेकिन जब इधर से ब्लॉकेज आ जाएगी तो ये 40 हो जाएगा, और ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, तो जब ये 10 था तो नॉर्मल यहाँ पे नेट हमको फिल्ट्रेशन 10 mmHg देखने को मिल रहा था, लेकिन जब ये अपोज करने लगेगा तो जीएफआर हमारा कम हो जाएगा, और जब जीएफआर कम होगा तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर, यूरेटर जब कंस्ट्रिक्ट होगा तो जीएफआर कम हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी देखिए जीएफआर कम हो रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉर्मल है, इस वजह से हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जीएफआर मान लो 120 से घट के 100 आ गया, 100,
और ये तो 600 ml तो रहेगा ही ना, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम हो गया। और उसके बाद फिर हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन में देखिए जीएफआर भी कम हो जाएगा और रीनल प्लाज्मा फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जीएफआर मेंटेन रहेगा, मेंटेन होना चाहेगा लेकिन ये भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया, ठीक है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो किडनी में ब्लड सप्लाई कम आएगी, तो इस वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे जो कम रीनल प्लाज्मा फ्लो है इसमें भी हमारा जीएफआर मेंटेन रहेगा, ये भी कम होगा लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना ये हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे भी हमारा देखिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज रहेगा। इसको ऐसे एग्जांपल से समझें, जैसे ये देखिए रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारा 600 नॉर्मल था लेकिन यहाँ पे हमारा हो गया 300 ml, ठीक है, 300 ml हो गया और जीएफआर भी कम हो रहा है और जीएफआर सिर्फ 100 हो रहा है, ठीक है। तो जब जीएफआर 100 कंट्रोल वो हुआ तो इसको अगर हम वो करेंगे निकालेंगे तो देखिए अबाउट हमारा निकल जाएगा 33% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे इसीलिए इसको इंक्रीज बताया गया, ठीक है। तो ये हमारा चेंजेस इन ग्लोमेरुलर डायनेमिक्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, किस पैरामीटर पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक चीज बताया गया, नोटेबली फॉर पेशेंट्स अंडरगोइंग नेफ्रोक्टोमी देयर इज ए प्रोपोर्शनेट डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन ड्यू टू डिक्रीज नेफ्रॉन नंबर। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि उन पेशेंट में जिसमें नेफ्रोक्टोमी होती है ना, इसमें रीनल फंक्शन प्रोपोर्शनली डिक्रीज होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनली डिक्रीज होता है और इस वजह से क्या होगा, डिक्रीज रिमेनिंग किडनी रीनल फंक्शन टू नियर अबाउट 50% ऑफ प्री नेफ्रोक्टोमी वैल्यू अंटिल लॉन्ग टर्म कंपनसेशन लाइक हाइपरट्रॉफी डेवलप। तो देखिए इसमें यही बताना कि अगर हम नेफ्रोक्टोमी कर रहे हैं और किडनी का हम रिमूवल कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि किडनी का फंक्शन जो है प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो जाएगा, यानी 100 दोनों किडनी मिलकर 100% काम कर रही थी अगर, तो यहाँ पे जब एक को हम रिमूव कर देंगे तो 50% तो ऑलमोस्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा शुरू में, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया कि हमारे नेफ्रॉन की कमी की वजह से ये हमारा प्रोपोर्शनली किडनी का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, नेफ्रॉन के नंबर डिक्रीज होने की वजह से। और फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, डिक्रीज रिमेनिंग किडनी रीनल फंक्शन टू ड्यू टू 50% ऑफ नेफ्रोक्टोमी वैल्यू प्री नेफ्रोक्टोमी। तो देखिए इसमें इस पूरे सेंटेंस में यही यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया कि जब हम नेफ्रोक्टोमी करते हैं ना तो नेफ्रोक्टोमी में हमारी एक किडनी रिमूव हो जाती है और एक किडनी में अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो ये 1.2 मिलियन नेफ्रॉन लॉस हो गए और दूसरी में 1.2 हैं, तो सिर्फ 1.2 मिलियन नेफ्रॉन ये वर्क करेंगे, ठीक है, यानी 50% नेफ्रॉन कम हो गए। इसी वजह से हमको प्रोपोर्शनली किडनी का फंक्शन कम देखने को मिलता है, यानी फ्लो भी कम हो जाएगा, जीएफआर भी कम होगा, सारा चीज़ प्रोपोर्शनली देखने को मिलेगा क्योंकि ये रिमूव हो गई सिर्फ ये। तो किडनी का जो हमारा फंक्शन था, जैसे जीएफआर हमारा 120 था नॉर्मल, अब हमारा जीएफआर सिर्फ 60 बचेगा और हमारा जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है पहले 600 ml था, अब हमारा सिर्फ बचेगा 300 ml, ठीक है। तो 300 ml बाई 60 अगर हम देखेंगे तो ये परसेंटेज या फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन सेम आएगा। यही यहाँ बताया गया कि प्रोपोर्शनली दोनों डिक्रीज होगा और यही बता रहे हैं कि जो एक किडनी, देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि एक किडनी जो बच रही है उसमें हमको प्री नेफ्रेक्टोमी से 50% कम रीनल फंक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक नहीं देखने को मिलेगा बल्कि इसमें कंपनसेशन होता है। और वही बताया गया कि लॉन्ग टर्म कंपनसेशन की वजह से किडनी में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और इसी हाइपरट्रॉफी की वजह से ना किडनी का फंक्शन, जो एक किडनी बची है उसका फंक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज होने का यही है कि हमारे नेफ्रॉन में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है जिसकी वजह से जीएफआर वगैरह सब इंक्रीज हो जाता है और रीनल फंक्शन अबाउट 70 to 80% तक रिकवर हो जाता है, ठीक है। शुरू में तो सिर्फ एक किडनी 50% फंक्शन शो करेगी और धीरे धीरे इसमें कंपनसेशन होगा, इस वजह से 70 to 80% ये कंपनसेट कर लेगी, ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया। तो ये हमारा हो गया चेंज इन ग्लोमेरुलर डायनेमिक्स और ये दोनों हमारा टॉपिक फिल्ट्रेशन का भी कंप्लीट हो गया।